हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है, आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों। तो और इधर स्माइली सो रही है, अभी जगी नहीं है। मैं तो वैसे कब का जग चुकी हूँ, लेकिन अभी कोई काम नहीं था तो मैं ऐसे लेटे लेटे बस फ़ोन चला रही थी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी इधर छोटी भी थी, छोटी वॉशरूम में गई है। अभी तक आप लोगों को उससे मिलवाया नहीं, तो आती है तो मिलवाऊँगी। और आज हम लोग क्या क्या करते हैं वो सब भी आपको दिखाएंगे। स्माइली सो रही है। स्माइलो गुड मॉर्निंग। अभी मैं आ गई बाहर, सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें करती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी फ्री हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अभी कोई काम भी नहीं कर रही हूँ, तो आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। और अभी हम लोग घर में, मैं, छोटी, पापा, स्माइली, बस इतने ही लोग हैं। बाकी सारे लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो हम लोग ही रहने वाले हैं आज। और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे। वैसे तो बहुत सारे काम हैं। मम्मी हॉस्पिटल गई हैं, मम्मा का ऑपरेशन होना है, तो वो लोग सुबह सुबह ही चले गए। बाकी हम लोगों को बहुत सारा काम दे के गई हैं, मतलब हम ही लोगों का काम, जैसे वीडियो बनाना ही है तो मम्मा बोल के गई हैं कि कोई नहीं रहेगा, तुम लोग रहोगे तो अपना जो भी काम तुम लोगों का पेंडिंग है वो ख़त्म कर देना। बाकी घर के काम तो हैं ही, सबको संभालना है। बच्चों को पुण्य आ जाएगा स्कूल से, उसको संभालना है, तो मैं और छोटी मिलके ही करेंगे घर के काम। मतलब जो भी होता है, खाना वाना, पापा हैं तो उनको देखना, तो हम दोनों लोग मिल के करेंगे। और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके में हम लोगों ने सोचा है कि आज इतने दिन हो गए, मतलब छोटी का भी कोलैबोरेशन बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। ऐसे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं ना जो गांव ही आया हुआ था, 2-3 महीने लगभग हो चुके हैं। मेरे पास भी वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत दिनों से आया हुआ है। जब मैं गांव पे थी तब का आया हुआ है, लेकिन मैं कोलैबोरेशन नहीं कर पाई थी। तो वो सारे वीडियो आज शूट करने हैं हमें। छोटी भी करेगी, मैं भी करूँगी, तो दोनों हम लोग मिलके साथ में कर लेंगे। पहले घर का काम करेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग वीडियो शूट करेंगे। तो हम दिखाते हैं कि आज हम लोग कैसे कैसे रहते हैं। अभी छोटी आ रही है नहा के, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, और हम लोग चाय और ब्रेड नाश्ते में कर लेंगे। सबसे आसान यही होता है, चाय ब्रेड नाश्ता कर लो, मतलब हैवी भी नहीं होता है और लाइट नाश्ता हो जाता है। उसके बाद हम लोग दोपहर का खाना बनाएंगे। तो मैं जाती हूँ क्योंकि वो आ रही है बस नहा के, तो मैं चाय बैठा देती हूँ। और भी मेरे को आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप सरिता दीदी के यहाँ नहीं गए, क्यों नहीं गए, मतलब इनविटेशन नहीं आया था या फिर कुछ भी। तो ये बहुत ज़रूरी है बताना कि क्या हुआ, क्यों नहीं गई मैं। तो मैं अभी पहले नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्री होती हूँ, तो आराम से आप लोगों को बैठ के बताऊँगी कि क्या हुआ ऐसा कि हम नहीं गए। तो मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है। छोटी आ चुकी है नहा के, और ये ना सबसे पहले, मतलब नहा के आके और सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करती हैं मैडम। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ नहा के, और छोटी तो बहुत पहले ही आ गई थी नहा के, और हो रही है हमारे नाश्ते की तैयारी। मैंने बताया था कि आज हम लोग ब्रेड चाय खाने वाले हैं, लेकिन छोटी ब्रेड और जैम खाएंगी। नहीं, ये एक रेसिपी आप लोग भी ट्राई करना, मैं बताती हूँ। ब्रेड को आप चाहो तो सेक सकते हो, नहीं भी सेकोगे तो चलेगा। एक ब्रेड पे आपको जैम लगाना है, कोई सा भी जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो, और दूसरे ब्रेड पे पीनट बटर लगा लेना, और दोनों को कंबाइन करके एक साथ खाइए। इतना यम्मी लगता है ना। आई एम श्योर काफ़ी लोग ऐसे खाते भी होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को ये पसंद आता है। अगर जिसने भी नहीं खाया हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी लगता है। स्माइली और मैं तो इसके फ़ैन है। मतलब एक ब्रेड पे आपको जैम लगाना है, दूसरे ब्रेड पे आपको पीनट बटर लगाना है। अभी स्टार्ट ही किया है, मैं लेके बैठी हूँ दोनों चीज़ें बस। और मैं बस ब्रेड सेका हुआ खाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैं चाय और ब्रेड सेक लिया है हमने, तो वो हम लोग खाने वाले हैं। उधर अभी स्माइली सो रही है। सेक के उस पर नमक हल्का सा छिड़का है ना दीदी। हाँ, वो अच्छा लगता है शुद्ध घी में। अगर आप लोग ट्राई नहीं किए होंगे तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। लोग बटर में भी खाते हैं, तो बटर में भी सिमिलर ही टेस्ट आता है, लेकिन उसके ऊपर से हल्का नमक डाल दो। मैं मतलब वहाँ पे क्वार्टर में ज़्यादातर बटर ही यूज़ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे आई तो दीदी ऐसे शुद्ध घी में सेकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं भी जाऊँगी तो वहाँ शुद्ध घी में ही सेकूँगी। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद आगे का दिखाते हैं कि हम लोगों को क्या क्या करना है। स्माइली कितने मज़े में सो रही है। आपको पता है मैंने अभी खा भी लिया, कंप्लीट भी कर लिया,
और ये मैडम का भी रेसिपी तैयार हो रहा है। आई एम डन। एक ऐसे ऐसे पीनट बटर लगा लेना और जैम और दोनों को कंबाइन करना है एंड देन यू हैव टू ईट। पहले मैं चाय पीऊँगी उसके बाद खाऊंगी। और मेरा फिनिश भी हो गया। मैं भी मेरा फिनिश बस लास्ट बचा है। चाय देखते हैं कैसी बनी है। दीदी ने बनाई है चाय। वैसे मैं कभी चाय नहीं बनाती हूँ। वैसे आज हम लोग को वीडियो बना, हाँ दीदी ने चाय, इसीलिए तो मैंने बोला देखते हैं कैसी बनी है, क्योंकि बड़ी वाली दीदी तो चाय बहुत अच्छा बनाती है। यहाँ पे सब लोग उनके हाथ की ही चाय पसंद करते हैं। और आज हम लोग बहुत सारी वीडियो शूट करनी, मतलब एक साथ मुझे भी 2-3 प्रोडक्ट का करना है और इनको भी। देखते हैं कैसे कैसे होगा। बस नाश्ता करके उसके बाद लग जाना है। हम लोग कोई झगड़ा नहीं करेंगे, मिल के करेंगे, है ना छोटी? चाय अच्छी है, बस मुझे लग रहा है दूध बहुत ज़्यादा पड़ा है। बिना पानी वाला चाय है ना, मुझे बिल्कुल बिना पानी वाला चाय उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब मुँह बहुत मीठा मीठा सा, मतलब इसमें चीनी हल्का ही है पर बिल्कुल दूध वाला है, जो कि दीदी ने अच्छा करने की कोशिश की है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है कि नहीं, तारीफ ही हो रही है। बाकी सब लोगों को पसंद आएगी पर मुझे पानी वाली चाय थोड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं ज़्यादा चाय पीती ही नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? नहा के मैं बस ऐसे ही हूँ, कुछ किया भी नहीं। आप लोग पूछ रहे थे कि आकृति का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो ये मैडम जी कुछ दिनों से ये भी बीमार है। मतलब हमारे घर की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा। मैं जब से मैनपुरी से आई हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे आप लोग जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हो उनको पता ही है कि वहाँ पे जोमेटो से ऑर्डर कर करके खाना खाना होता था। और हार्डली हम दिन भर में 3 टाइम खा पाते थे, मैक्सिमम तो 1 टाइम ही खा के रहना पड़ता था। तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, क्योंकि खाना भी जो जोमेटो से आता है कितना हेल्दी होता है आप लोग को पता ही है, ऑयली होता है और क्या बताऊँ। तो वो सब अब यहाँ आके निकल रहा है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फिर से अपने पुराने कपड़े में ही दिख रही है, तो मैंने अपने व्लॉग में बताया था, दीदी के भी व्लॉग में बता देती हूँ कि मैं मैनपुरी के लिए 3-4 कंफर्टेबल कपड़े लेके गई थी, जो कि मैं रात को पहन सकूँ। बाकी मैं नए नए कपड़े लेके गई थी जो कि मुझे इंस्टीट्यूट में जाते वक्त डेली पहनना था। बस 3-4 ही कपड़े मैं कंफर्टेबल वाले लेके गई थी। और मैं मैनपुरी थी तभी इधर बाहर से बाहर ही आने का प्रोग्राम बन गया, तो मैं घर से अपने एक भी कपड़े नहीं ले पाई। जो मैं मैनपुरी लेके गई थी कपड़े, वही मुझे यहाँ आके लाना पड़ा। तो इसीलिए मैं उन्हीं कपड़ों में आपको रिपीटेडली दिख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ गाइस, मेरे पास कपड़े नहीं है। गाइस को बोलो गाइस 2-4 भिजवाओ। गाइस प्लीज़ 2-4 भिजवा दो, मैं एड्रेस डाल दूँगी। खाने पीने पे ध्यान नहीं देना। ये नहीं, अभी क्या ही काफ़ी पहले मैं सच में इतनी ज़्यादा दुबली हो गई, मुझे तो रील्स भी बनाने का मन नहीं कर रहा। मेरी आंखें इतनी अंदर चली गई हैं, मैं सच बता रही हूँ। मुझे मोटा होने में पूरा महीना 2 महीना लग जाता है, लेकिन अगर 10 दिन मेरा खाना में ऊंच नीच हुआ, मैं तुरंत इतनी ज़्यादा दुबली हो जाती हूँ ना कि मेरे को खुद को मेरा शकल अच्छा नहीं लगता है शीशे में देख के। एकदम आंखें अंदर चली गई हैं। मैं दीदी से बोल रही थी कि मैं तो आई शेडो लगा रही हूँ ना, तो जब मेरा आँख खुला रहता है तो आई शेडो मेरा कुछ दिखता ही नहीं है। मेरा वो होता है ना चाइनीज लोग जो, बस आसामीज लोग का नहीं होता है कि ऐसे आँख पे पूरा वो, वैसे हो गया। जब आँख बंद करो तो आई मेकअप कुछ दिखता है, नहीं तो। जबकि इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। जब मोटी होंगी तब दिखूंगी। अभी आप लोग को लग ही रहा होगा मैं कितनी दुबली हो गई हूँ। मतलब मेरी आँखों में ऊपर स्पेस है पूरा। इसको फिर भी बोल रही हूँ कि ब्लॉग स्टार्ट करो। इतने सारे लोग तुम्हें पूछ रहे हैं, चाहते हैं तुमको देखना। ओह सच में? ठीक है, मैं करती हूँ कोशिश। एक्चुअली मेरे को अच्छा नहीं लगता वो रोना पड़ना, मैं बीमार हूँ, ये हूँ, ऐसा नहीं। मैं चाहती हूँ मैं अपने ऑडियंस के साथ बहुत खुशी रहूँ और जो भी मेरा व्लॉग देखे एंटरटेन हो, रोते गाते ना जाए। तो बस इसलिए लाइफ अपडेट मैंने दे ही दी कि मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद से नहीं डाला, क्योंकि बंद कर देना अच्छा है रुलाने से आप लोग को। अब आप लोग भी देख के बोर हो जाओगे क्या बस बीमारी दिखाती, क्योंकि पापा का भी ऑपरेशन होना था, अभी मम्मी का भी ऑपरेशन होना है। मैं बीमारी थी तो क्या बीमार दिखा के आप लोग को भी बीमार करूँ। तो सॉरी। तो चलिए अभी हम लोग नाश्ता कर ले, चाय ठंडा हो गया। तो पीपी सिंह आ चुके हैं। माता रानी का है, माता रानी छुपी हुई है। क्या है ये? ओह माय गॉड, स्माइली का फेवरेट है, तो उन्हें स्कूल से लेके आया है उसके लिए सरप्राइज। उसको पता ही नहीं है, वो छुपी हुई है। बोल रही है कि भैया के साथ आर्जेंसी खेलूंगी मैं। स्माइलू देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज आया है। देवी, स्माइली देवी, इधर दुकान लगा हुआ है। स्माइली देवी, स्माइली तुम्हारे लिए सरप्राइज है भैया। भैया सरप्राइज लाया बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ स्माइली। उसको लग रहा होगा ना कि किसी चीज के लिए हम लोग ट्रैप कर रहे हैं। हाँ ये देखो स्माइलू, भैया तुम्हारे लिए लाया है। नहीं केक
तुम्हारा क्या फेवरेट क्या है? इधर छुपी है मैडम। नहीं, हॉट डॉग। ओह माय गॉड, टेस्टी है। कपड़ा कपड़ा खोल करके पहनना। कैसा लगा? स्माइलू हाँ? भैया को थैंक यू बोलो बेटा। वेलकम। सैंडविच मिला था, लेकिन फिर भैया सोचा इस वाली का फेवरेट तो हॉट डॉग है, तो भैया हॉट डॉग ही आया। आपको लग रहा है तो मैं ऐश करी थी, हाँ आपके ड्रीम में आ गया था। हाँ। अभी स्माइली और भैया दोनों शेयर करके खाएंगे ना। या हाफ खा लेंगे। ओके। सो गाइस ये देखिए देवी माँ तैयार भी हो गई और अपना सारा खोलने भी लग गई। किसका कॉल आ गया? किसी पेज का है। Oh my God. मैं सदा सुहागन बन गई थी। अब फिर से कमेंट आएगी, तुम लोगों से ज्यादा तो तुम्हारी बहन ही मेकअप कर लेती है। मैंने सोचा कि ये साड़ी थोड़ी मतलब मैरिड लोगो टाइप की थी, तो वैसा ही लुक देते हैं ताकि मैं अच्छी दिखूंगी, तभी तो लोग लेंगे। तो ये पूरा चूड़ा उड़ा, ये चूड़ा ओवर साइज है, मतलब ऐसे कौन पहनता है। फिर भी मेरे पास है नहीं, तो दीदी लोगों का ले लेके काम चलाया जा रहा है। फुल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को साड़ी का। अब तो खोल दी, पूरा खराब भी हो गया, नया नया ताजा ताजा था तब दिखाना था। हाँ अब तो पूरा एक सोचा साड़ी था- का बनाया, फिर चादर का बनाया वीडियो, कितनी सारी वीडियो बना ली, पूरा खराब सोचा हो था गया। कि प्रॉपर तैयार होंगे, वो भी वीडियो शूट करेंगे, ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग कैसे कैसे लड़ झगड़ के तैयार होते हैं, फिर वीडियो शूट करते हैं। अरे मैं नोज पिन पहनना तो भूल ही गई थी, मैंने सारी Sure. वीडियो बना। ओह माय 16 गॉड, श्रृंगार हो गया, नोज पिन पहना ही नहीं था। 15 सिंगार हो गए जाओ तुम्हारा। हद है। तो अभी मैं अपना भी लुक दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं मेरा दिखा पूरा देती हूँ, पोता मैं पोती दिखा हो देती चुका हूँ। है। मैं चलो दिखाती साड़ी, हूँ। ये सब चूड़ियाँ सब दीदी का पहन रखा है मैडम जी ने, लेकिन वैसे बहुत अच्छी लग रही थी छोटी। नहीं, सब लोग मुझे पता यही बोले, तुम्हारी बहन एक्स्ट्रा मेकअप कर लेती है, ओवर कर लेती है। हाँ भाई कर लेती हूँ, मेरे को क्या करूँ, जो भी जो बोलना है आप लोग फ्री हो, यू आर फ्री टू डू से एनीथिंग। लाइक मैं आपको दिखा दूँ। तो ऐसी है मेरी साड़ी, और मैं मेकअप तो छोटी ने किया है, नहीं, नहीं ज़्यादा मतलब- मेकअप नहीं किया वैसे आज। लाइट मेकअप ही किया दीदी का, और फिर भी खराब भी हो चुका है क्योंकि मेरे बस साथ इतनी साथ ही वजह से। दीदी भी रेडी हो गई थी। और दीदी की साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को इस टाइप की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये एकदम प्योर वाला जॉर्जेट है। इसके साथ ब्लाउज का ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको लेना होगा तो इंस्टाग्राम पे आप ले सकते हैं। इधर योगा चल रहा है बच्चों का, और इधर सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये रिंग लाइट हमें स्टैंड में नहीं लगाना था, तो हमने स्टैंड से निकाल के ऐसे ही यूज कर रहे थे, तो वैसे ही अभी ला के रखा हुआ है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा सब कुछ मेसी मेसी, हम लोगों ने कपड़े भी खोल के ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि अभी फिर साड़ी खोल के पहनना है, तो वो भी इधर उधर दिख रहा होगा। सोचा था कि आज पूरे दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी, खाना खुना कैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं दिखा पाए। और ना कल से स्टार्ट करेंगे फिर से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो हे गाइस, तो अभी हो चुका है रात, हमारा वीडियो वगैरह हो गया, और इधर देवी अपना काम निपटा के फ़ोन में लगी हुई हैं। अब क्या क्या बनाया वो देख रही हूँ। उस वक्त तो इतनी जल्दबाजी हो जाती है कि बस लगता है कुछ भी बना के रखो, देख भी नहीं पाते ठीक से हाँ। क्या बना क्या नहीं। और मेकअप Photos- वगैरह भी सब रिमूव कर दिया है। हाँ, मेकअप लगा के मेरे को खुजली होती रहती है, मतलब लगता है बहुत भारी सा फील होता है, तो सोचती हूँ कुछ भी मेकअप रिमूव करने के बाद ही करूँ। दीदी पहले काम निपटाएंगे, उसके बाद मेकअप रिमूव होगा। हाँ, तो आज हम लोगों की जिम्मेदारी है, अभी तक दीदी आए नहीं है हॉस्पिटल से, तो मैं सब्जी कट कर रही हूँ, देख सकते हैं आप बैठ के आराम से। उसके बाद आराम से सोचती हूँ ना कि इतना सारा मेकअप लगाया है तो फुल सुकलान करूँ, रात तक रखूँ इसको, उसके बाद रिमूव करूँगी। छोटी वैसे इसके लिए बहुत गुस्सा करती है कि तुरंत आप अपना मेकअप रिमूव करो, लेकिन मैं सोच रही थी कि इतने अच्छे से मेकअप किया हुआ है आज, तो थोड़ी देर तक इसको रखती हूँ। वैसे हाल तो बन गया है, तो मैं कर लेती हूँ सब्जी कट, और उसके बाद फिर देते हैं हम आपको आगे की अपडेट। इधर सब कुछ फैल चुका है, देख सकते हैं घर की हालत। तो अभी हमारी चलने वाली है पिज़्ज़ा पार्टी, और ये किस खुशी में पुण्य ने हमारा वीडियो शूट किया था, है इसलिए। तो हमने बोला था कि पुण्य अगर अच्छी अच्छी जी, वीडियो बनाओगे तो हम hello, तुम्हें पार्टी guys. देंगे पिज़्ज़ा की। हेलो, योर चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल। भैया के चैनल को बाल पूरे मनी उड़ा बैक दिए। भी एंड मेरा भी ना सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। क्या करेंगे लोग? कहते स्माइलीज वर्ल्ड बनाऊंगी नया चैनल। रुको, पिज़्ज़ा पार्टी के बारे में बता दूँ। पिज्जा पार्टी करेंगे, देखो। तो ये पिज़्ज़ा है मेरी तरफ से बच्चों के लिए,
हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। Yeah. बस हम ही लोग थे तो हम लोगों ने बस मीडियम लिए थे, मीडियम। हाँ? ये मीडियम लिए थे, मीडियम। मीडियम मीडियम। ये साइज भी बता रही, पूरा डिस्क्राइब कर रही है। तो अभी चलते हैं, पार्टी करते हैं हम लोग। खोलो। चलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सुबह हो चुकी है। कल सोचा था कि प्रॉपर आप सबको सब कुछ दिखाऊंगी, बट इतना काम हो जाता है, इतना कि क्या ही बोलूँ। मतलब इंसान काम करे कि वीडियो शूट करे तो फिर नहीं हो पाता है। तो मैं नहीं कर पाई थी, कल का शूट स्टॉप कर दिया था बिकॉज बहुत ही व्यस्तता हो जाती है। तो उस टाइम पे ना फ़ोन नहीं दिखता है, लगता है कि फटाफट से जल्दी जल्दी काम करो, वो भी गर्मी का सीजन है तो फ़ोन में दिखाते दिखाते काम करो तो मतलब बहुत ही लेट होता है, तो वो फिर हम नहीं कर पाए। और अभी हो चुकी है सुबह, और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बताऊंगी कि सरिता दी के यहाँ क्यों नहीं गई थी, क्या रीज़न था, तो बस मुझे वो बताना था। तो अभी सुबह सुबह उठ के सोचा कि पहले आप लोगों को बताती हूँ, फिर कोई काम करूँगी मैं। तो पहला रीजन, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि क्या हुआ था, कुछ तो हुआ है इसीलिए आप सरिता दी के यहाँ नहीं जा रहे हो। मतलब कि इसके पहले मैं सचिन भैया के यहाँ गई थी तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि वहाँ कुछ हुआ है इसकी वजह से नहीं जा रहे। तो सबसे पहली बात कि अगर मेरा किसी और के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी सज़ा मैं सरिता दीदी को क्यों दूँगी। अगर मेरा किसी के साथ पंगा भी होता तो मैं सरिता दीदी के यहाँ क्यों नहीं जाऊँगी। वो मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारा रिलेशन जब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी। अभी जितने भी मेरे दोस्त हैं, जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ, ये सब मेरी किसी से भी पहचान नहीं थी। लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी ना, टिकटॉक से ही सरिता दीदी को देखती आ रही थी और इंस्टाग्राम पे आई, इनको देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई टिकटॉक बंद होने के बाद। तो मैंने इनको मैसेज किया था, तब मेरे लगभग 20,000 सब्सक्राइबर थे और सरिता दीदी के 100+ थे। तो मुझे वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि मैंने उनको मैसेज किया कि दीदी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। फॉलो तो मैं हमेशा से करती थी, तो भी उन्होंने रिप्लाई दिया था। आप सोच सकते हो मेरे 20,000 फॉलोअर्स उनके 100K के आगे क्या थे, कुछ नहीं थे। लेकिन सॉरी, बीच में ही मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया बिकॉज अभी इन्वर्टर बोलने लग गया था। काफ़ी टाइम से यहाँ भी लाइट नहीं है तो मुझे लग रहा है कि इन्वर्टर भी अब डिश होने वाला है, तो वही मेरा ध्यान उधर चला गया जब वो बजा। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सरिता दीदी से मेरा इतना अच्छा मतलब रिश्ता रहा है। वो मुझे 100K उनके थे और मेरे 20,000 थे, तब से उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। वो मैंने उनको बस मैसेज किया था, अच्छे लगते हो, ये बोला था, क्योंकि मेरे जो मन में था मैंने सोचा कि उनको शेयर करूं। और बाकी सारे लोगों को तो मैंने किसी को मैसेज नहीं किया है आगे से, लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी कि मैंने उनको मैसेज किया। तो उन्होंने ना मतलब बिना मेरे कहे ही मुझे फॉलो बैक कर लिया था। तो ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी थी मुझे कि बिल्कुल वो मतलब उनके तो इतने फॉलोअर्स हैं, 100K हैं और मेरे बस 20,000 हैं, लेकिन फिर भी वो खुद से फॉलो बैक कर दिया। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तब से हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा है। थोड़ी थोड़ी बातें होती थी, लगता था कि कभी मिल पाऊँगी मैं सरिता दी से। फिर नेहा दी के यहाँ गई तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, और जब मिली ना तो बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसी ही थी वो। बहुत बहुत प्यार मिला उनसे, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। उसके बाद और ये पार्टी का ना प्लान मेरे से उन्होंने बहुत पहले ही बताया था। मैंने बोला था कि दीदी अब आप कुछ करो तो हम लोग आएंगे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे उनके मिलियन हो गए, उसके बाद उन्होंने बोला कि जब यूट्यूब पे मिलियन होगा तो हम बिग पार्टी करेंगे। तो बस मतलब 6-7 महीने पहले से ये प्लान था और बहुत कुछ सोचा था कि जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है। ऐसा सिचुएशन आ गया मेरे साथ कि मैं नहीं जा पाई, और आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं गांव पे होंगी, और छोटी को भी इनविटेशन आया था। सरिता दी ने स्पेशली छोटी को भी बुलाया था, मतलब अलग से उसको बुलाया था, मुझे भी बुलाया था। तो सोचा था कि गांव पे होंगी तो मैं और छोटी चले जाएंगे। लेकिन अचानक से मतलब फौजी साहब को छुट्टी मिल गई, क्वार्टर मिल गया था बहुत दिन से, तो वो मुझे लेने आ गए। फिर मैं कपूरथला आ गई, और कपूरथला की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ भी अलाउ नहीं है। अभी हम तुरंत मतलब 2-3 दिन पहले शिफ्ट हुए थे, फिर इनके यहाँ दीदी के यहाँ आना था। तो फौजी साहब को छुट्टी बिल्कुल भी उन लोगों ने नहीं दिया। उन्होंने मतलब फौजी साहब ने बहुत ही कोशिश किया कि छुट्टी मिल जाए,
क्योंकि फौजी साहब मुझे कभी नहीं रोकते हैं कहीं भी जाने के लिए। उनको पता है, मतलब इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे कि कभी भी कहीं सचिन मनीषा के यहाँ मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि वो आए हुए थे और उनको मतलब उनकी एक दिन की छुट्टी बची थी और हमें एक दिन पहले ही सचिन मनीषा के यहाँ जाना था। मैं बोल दी थी कि नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स होंगे वहाँ पे, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मतलब उनके कहने पे मैं वहाँ पे गई थी, जबकि उनकी एक दिन की छुट्टी बची थी। मैं जिस दिन गई उसके एक दिन बाद वो गए थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और जबकि मेरी वहाँ जाके आप लोगों ने देखा कैसी हालत हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया वहाँ पे। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कि काश मैं इस टाइम में अपने मतलब हस्बैंड के साथ होती, उनके साथ होती तो बहुत ही ज़्यादा केयर करते वो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खलती हैं कि उस टाइम पे मैं इनके साथ होती, लेकिन उस टाइम पे जो होना रहता है वही होता है, तो वैसे हो गया। उसके लिए भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, तो मुझे तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी का फौजी साहब ने बहुत ट्राई किया कि छुट्टी मिल जाए और हम लोग जाए, क्योंकि सरिता दी मेरी शुरू से ही फेवरेट रही हैं। उनके में ना जाना तो मतलब सोचा ही नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कहते हैं कि जो लिखा रहता है वही होता है। तो बस यही रीज़न थी, मुझे इनको छुट्टी नहीं मिल पाई। जेठू जीजू ने बोला था ना कि प्रॉपर जसवंत भाई को लेके आना है, मतलब बिना उनके नहीं आना है। मैंने सोचा था कि चलो इनको छुट्टी नहीं मिल रही है, अकेले भी चली जाऊँ, लेकिन वहाँ से आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और अभी मैं जिस हालत में आई हूँ, कितनी मुश्किल से आई हूँ उनके बिना, क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि अभी कुछ शिफ्ट नहीं है हमारा, तो हस्बैंड नहीं है तो मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, इसलिए मैं आ पाई। और जीजू और भाई जाके लेके आया। मैं सोच रही थी कि अगर इनको जाना ही था तो मतलब कुछ दिन और पहले गए होते तो मैं पहले आ जाती, तो मैं भी सरिता दीदी के यहाँ जा सकती थी कैसे भी, जबकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम। लेकिन फिर भी जितना सरिता दीदी ने बुलाया है ना, मतलब 50 कॉल किए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाया था। और हर बार मैं मतलब ना कहना ना उनको बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी जब पार्टी में सबको मैं देख रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं यहाँ हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी काश मैं भी वहाँ पे होती, सबके साथ एंजॉय करती। तो बहुत ज़्यादा मिस किया है। और एक कमेंट्स आया था कि सरिता दीदी ने आपको पार्टी में बहुत मिस किया, तो हाँ जी, हमारा रिश्ता ही ऐसा था। बिल्कुल नहीं सोचा था कि इनके इतने स्पेशल डे पे मैं वहाँ पे नहीं होंगी, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो मुझे भी रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि काश मैं वहाँ पे होती। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम आएगा कि मैं उनकी पार्टी में नहीं जा पाऊँगी। तो बस यही रीज़न थी कि ऐसे टाइम में मैं कपूरथला पहुंच गई। हाँ, अगर 1-2 महीने पहले जाके मैं शिफ्ट हो गई रहती तो वहाँ का नॉर्मल सिचुएशन होता तो मैं क्या पता आ सकती थी, लेकिन वहाँ पे सच में बिल्कुल भी अगर आप चले गए क्वार्टर के अंदर तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। अभी मैं किस स्थिति में वहाँ से आई हूँ वो मैं ही समझ सकती हूँ, कमेंट करने वाला नहीं समझ सकता। कहते हैं ना कि जिसके साथ जो चीज़ बीतता है वही जानता है, कमेंट करने वालों का क्या है। अपने घर का देखते नहीं है, दूसरों पे आके कमेंट्स करते हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा कमेंट्स करते हैं जो अपने घर में ये सब तबाही मचा के रखे रहते हैं, वो दूसरों के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं नहीं जा पाई, और कोई रीज़न नहीं थी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया था, और बच्चा स्माइलो भी जग के आ गई। तो और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। आपको पता है, मतलब एक बात सरिता दीदी की खासियत मैं बता दूँ, उन्होंने जितने प्यार से सबको बुलाया है ना, कम से कम 50 बार कॉल किया है, रोज़ याद दिलाया है कि आना है, टिकट करवा लो, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट किए हैं। मैं खुल के कह रही हूँ कि इतना कोई किसी को बुलाता नहीं है, हम बहुत जगह गए हैं, लेकिन हाँ बस इन्विटेशन आता है कि आपको आना है और हम जाते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे प्यार से और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के साथ, जीजू ने भी, सरिता दीदी ने भी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने जितना कॉल किया है, जितनी बार बुलाया है, किसी ने नहीं किया है। मैं ये खुल के कह रही हूँ और ऑन कैमरा कह रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत सम्मान की बात थी, और ये मेरा बैड लक था कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। तो
सरिता दी में कोई ये नहीं है, और हमारे बीच में आप लोग रिश्ता देख रहे हो अभी भी वैसा ही है। उन्होंने तो मजाक में शुरू में इतना भी धमकी दिया था कि तू नहीं आएगी तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मैं भी कहीं नहीं आऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, तेरे यहाँ नहीं आऊँगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा बस चलता तो मैं बिल्कुल जाती। अकेले अगर वहाँ से जाने लायक होता तो जहाँ पॉसिबल था मैं गई, जबकि उसके लिए भी बहुत लोगों से मैंने बहुत बातें सुनी, अकेले चली जाती हूँ। लेकिन जो चीज़ था मेरे हाथ में मैंने किया। यहाँ अगर पॉसिबल होता तो जाती मैं। और जो लोग बोल रहे हैं ना, एक और ये ज़रूरी बात मैं बोलना चाहूँगी, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देना। जो लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ आ गई वीडियो, वहाँ वीडियो बनाने को नहीं मिलता था इसलिए यहाँ आ गई। तो बहन, अगर मैं इतनी घुमक्कड़ होती और इतना वीडियो का मुझे चस्का होता ना, तो मैं सरिता दीदी के यहाँ पार्टी में गई होती, वहाँ एंजॉय करके आती, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन कैसे इंसान हो आप लोग, मुझे समझ में ही नहीं आता कि कुछ भी बोल देना है। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मैं रियलिटी आप लोगों को नहीं दिखा सकती। बस एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम है, लाइक दैट, मतलब थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि हाँ ये जैसे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है ना, वो चीज़ मैं कैमरे में नहीं दिखा सकती आपको। और मैं क्यों आई हूँ, छोड़ो, आप लोगों से बात करना, जो नहीं समझते हैं उनसे बात करना बिल्कुल फालतू है। और जो मुझे समझते हैं, जिनके अच्छे कमेंट्स आए हैं कि दीदी आपने अच्छा किया, शायद वो मुझे थोड़ा सा समझते होंगे। लेकिन इतना सा आप सोच लो कि अगर मुझे इतना ही शौक़ होता वीडियो का, घूमने का, तो मैं सरिता दी के यहाँ पार्टी में गई होती, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। शायद वो मेरे से नाराज़ भी हो सकती हैं मेरे से, क्योंकि मैं उनके इतने स्पेशल दिन पे नहीं गई हूँ। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितना ज़रूरी रहा होगा कि मैं अभी यहाँ आई हूँ, किस स्थिति से गुजर के मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, क्या सिचुएशन है। वो चीज़ मैं हर चीज़ कैमरे में नहीं बता सकती आप लोगों को। मेरे ऊपर क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, वो बस मैं फेस कर रही हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी को ऐसे जज मत किया करो।